तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ मैं अभी अभी यहाँ पे घर पे। और यहाँ पे ये देखिए पीहू लगी हुई है अपने काम पे। आज इसने क्या देखा अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये आज कैसे लगी अपने प्रॉपर काम पे। और मैं इसे हमेशा बोलता हूँ बेटा ये करा कर सीखा कर, लेकिन ये सीखती भी और करती भी और अच्छी रोटी बना रही है। ये देखो गोल गोल बना रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं बना रही है। तो बना क्यों रही है तो इसका मैं आपको रीज़न दे दूँ यहाँ पे। इसके इंदू के पैर सूज रहे थे आज क्योंकि ये थक गई है काम करके बहुत ज़्यादा। अब ये अभी फिर और इसने कृष्णा ने रुई ने मिलकर निकाला। नहीं, ये तो फालतू का काम करने ये फालतू का काम करने को नहीं, मैं रूम साफ कर रहा था, कुछ भी बोल देती है। हाँ रूम साफ कर रहा था। ये थोड़ा सा कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लेकर, ठीक है। और ये देखिए आज इन्होंने ये निकाला अभी अभी इंदू ने धोए तो इसके पैर सूजे हुए थे, थोड़ा आराम मिला। और ये कर रही है अपनी एडिटिंग। तो पीयू ने मोर्चा संभाल लिया है इधर। ये भी निकल, ये घूमनी है, ये फंस गई यानी मेरी तो ऊपर नीचे डांस करती फिर है बीच में। चलो कोई नहीं यार, रोई को तो मजा आ रहा होगा पूरा। अभी अभी तो हैं? किया हैं? रोई को मजा आ रहा। कृष्णा की बारी कब है? कृष्णा की भी तो बारी है। और ये देखियो इन्होंने लगा दिया है सारों ने मिलके पीहू को अपने काम पे कि ना आज तो पीहू की जिम्मेवारी है, ठीक है। पीहू आके नहीं बना लेती है भैया, लेकिन मैंने एक चीज देखी तू सारे काम में एक्सपर्ट है वैसे। हाँ तो फिर भी देखो रोटी जल गई। रोटी जल गई सिम कर। चलो जी मुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी बैठता हूँ। फूल की फूल की भाई पीहू की रोटी फूल की भाई, पीहू की रोटी फूल की है। क्लैपिंग करो थोड़ी थोड़ी सी सारे के सारे मिल के। क्लैपिंग कर दो इसकी ना। बेटे उधर जा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी जो अभी आपने देखा वो सब कुछ अचानक अचानक से हुआ था। असल में मैं काम करने के बाद बैठी थी तो जब मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा मेरे पैर सूजे हुए हैं। फिर याद आया कि हमारे पास ये है पैर, मतलब इस पाकानी है। तो वो याद आया, फिर रूही और कृष्णा ने फटाफट से उसे ऊपर से उतारा। उन दोनों ने ही वो मतलब पानी वगैरह गर्म करके फिर उसमें मैं पैर डुबा के बैठी और पैर मेरे सूज रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर वी पीहू कहने लगी कि मम्मा आप, मुझे बल्कि रोटी सेकनी थी, सब्जी रखी थी, दिन की रोटी सेकनी थी। तो फिर पीहू कहने लगी कि मम्मा आप काम कर लो और रोटी बनानी है एक दो ही, क्योंकि रात के टाइम हम लोग रोटी कम खाते हैं। कि मम्मा दो चार रोटी बनानी है, आटा बना रखा तो मैं बना दूंगी। मैं कहा चल देख ले बेटे, बल्कि अच्छी बनाई उसने। और अच्छा लगता है जैसे भाई सब एक दूसरे के मिलके करते हैं ना तो अच्छा लगता है। बच्चे भी, मैं जैसे बताती हूँ हमेशा कि बच्चे समझते हैं, देखते हैं चीजों को, लेकिन देखेंगे और समझेंगे तभी जब हम उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। दूर से दिखाएंगे तो फिर वो नहीं समझेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करते हैं ताकि वो दुख तकलीफ हर चीज़ समझ सके, अच्छी बुरी सारी चीज़ें। तो खैर नेक्स्ट डे है जी, उसके बाद तो मेरे से कुछ नहीं हुआ था। मैं तो फिर अपना थोड़ा सा काम करके लेट गई थी। उसके बाद यहाँ पे अगला दिन है, सुबह का सारा काम निपटा के फिर मैं बना रही थी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मुझे बनाने थे दो ऑप्शन थे, एक आलू गाजर का था और एक आलू गोभी का था। तो फिर मैंने एक को पूछा कि मम्मा आलू गोभी बना लो, दूसरे को पूछा मम्मा आलू गाजर बना लो। फिर हमने तीसरा ऑप्शन निकाला, हमने आलू गाजर गोभी तीनों बना दिए। तो गाजर गोभी काट दी थी मैंने, तड़का लगाया और उसके बाद यहाँ पे आलू थे ये छील लिए मैंने, इनको भी काट लूंगी तो सब्जी बन जाएगी। और रोटी मुझे कुछ गेहूं की रोटी बनानी है और पीहू के डैडी के लिए मुझे बनानी है बाजरे की रोटी, क्योंकि कई दिन हो गए वो कह रहे थे कि इंदु कई दिन हो गए मक्की की रोटी तो कई बार बना दी लेकिन बाजरे की रोटी नहीं बनाई। मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। लेकिन बच्चे फिर बाजरे की रोटी बच्चे कम खाते हैं, खा तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, खा लेंगे लेकिन कम खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैं बाजरे की रोटी बना लूंगी, थोड़ी गेहूं की बना दूंगी। तो जितनी गेहूं की खानी होगी फिर बाद में बाजरे वगैरह की बच्चों को अगर लेनी होगी तो ले लेंगे। यहाँ पे तड़का लग गया है देखिए, और सब्जी वगैरह मैंने मतलब प्याज वगैरह तड़का लगा के कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ हरी सब्जियां भी ली थी, सुबह के टाइम पे मूली थी उसमें और पालक था, साथ में मेथी और बथुआ थे, ये सारी थी। तो सुबह सुबह के टाइम हरी हरी सब्जियां ताजी ताजी से आती है तो फिर मैं ले लेती हूँ। और उन भैया को भी अब पता लग गया कि भाई मैं सब्जियां लेती हूँ, तो वो भी मतलब रुकते हैं तो आवाज लगा लेते हैं कि दीदी सब्जी लेनी तो सब्जी ले लो।
तो फिर मैं लेके आ गई थी। तो मूली मैंने कई दिनों में ली है आज। इधर आटा मैं बना दूंगी और उसके बाद आटा बनाने के बाद बस फिर देखती हूँ मैं। देखना क्या है भाई, अपने वही बीच बीच में मैं इधर उधर के भी काम बीच में अपने देख लेती हूँ, और जो ये है ऑर्डर वगैरह लेने हैं या क्या है कैसे है वो भी चीज़ें देख लेती हूँ, हो ही जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्मल सा फ्लो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुश्किल हो रहा है, कुछ भी नॉर्मल सा चल रहा है। और कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ में करने लगते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है जैसा हम काम शरीर से ले रहे हैं। और अगर मतलब आराम करने लगे तो शरीर भी उसी तरीके से करता है। तो यहाँ पे देखिए, बस पहले मैं गेहूं की रोटियां बनाऊंगी, गेहूं की रोटियों के बाद फिर मैं जो बाजरे की रोटियां हैं वो बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी बाजरे की रोटी। पीहू के डैडी आ गए थे तो ये कहने लगे कि क्या बनाया। मैंने कहा ये कि कुछ चटनी वगैरह भी बनाई। मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगे ला मैं बना लूँ। मैंने कहा चलो, ये करी के पत्ते रखे, कुछ करी पत्ते हैं और मैंने हरा धनिया भी लिया था। हाँ, मैंने कहा चलो फिर उसकी बना लो। तो मैंने कहा मैं बना दूँ पहले। फिर ये कहने लगे कि कोई नहीं, तू रोटी बना, इधर मैं बना देता हूँ चटनी। बस सही में जी, लाइफ पार्टनर समझदार होना बहुत जरूरी है, समझने वाला होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए फिर ये अपना करने लगे थे, इधर मैं अपनी रोटियों में लग गई थी। तो दोनों कर लेते हैं मिल बांट के, दोनों के ही काम हो जाते हैं। मैं भी उनके जितने काम में हेल्प हो सकते हैं उतनी मैं कर देती हूँ, जितनी उनसे मेरे काम में हेल्प हो जाती है उतनी वो कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के सहारे ही चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी ये चटनी बनाने के लिए देख रहे थे कि क्या क्या है। तो यहाँ पे अदरक वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ये अपना बना रहे हैं चटनी। और हरा धनिया लिया है, कुछ करी पत्ते लिए हैं इन्होंने, और मुझे लगा मेथी वेथी भी सारी चीज़ डाल रखी, क्योंकि हमारे प्यू के डैडी का हमेशा से ऐसा है। इनको आप जूस बनाने के लिए कह दो, इनको आप सब्जी बनाने के लिए कह दो, पराठे बनाने के लिए कह दो, या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए कह दो, तो ये क्या करते हैं कि जो भी घर में सब्जी रखी, किसी ना किसी तरीके से इनकी पूरी कोशिश रहती है कि उसे मैं मिक्स कर दूं हर चीज में। अगर इनको जूस बनाने के लिए कह दो, तो जितनी सब्जियां फ्रिज में धरी वो तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो गोभी का भी ये जूस पिला दें। तो ये मतलब इनकी पूरी कोशिश रहती है कि सारा मिक्स कर दो। तो हेल्दी बनने के चक्कर में ये सारी चीजें मिक्स करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे भी मुझे लगा इन्होंने इसमें मेथी वगैरह डाल दी। तो खैर जो भी है जी, चटनी हमें तो खाने से मतलब है, कुछ ही मिक्स कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चटनी हमारी जो है बन गया है। और फोन तो खैर इनका बेचारों का पीछा छोड़ता ही नहीं है, जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो। तो ये आधे से ज्यादा काम बेचारे फोन के साथ ही करते हैं। रात का खाना मतलब दिन में खाना वगैरह भी अगर ये खाते हैं, जितना भी वो फोन के साथ ही खाया जाता है। तो फोन इनका आ गया था, फिर ये कहने लगे कि इंदु फटाफट से दे सब्जी रोटी, खाना दे दे। मतलब कि फोन आ लिया। कह रहे कि जब मैं दुकान पे होता हूँ तब तो कोई नहीं आता, और जहां मैं दुकान से आया एकदम से फोन पीछे से आने शुरू हो जाएंगे कि फोन पे मतलब कि कस्टमर आ रहे हैं या कुछ भी। और ये चीज होती है जी, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब तक हम अवेलेबल रहते हैं ना कि हाँ चलो भाई ये काम है हम करा देंगे या कैसे भी, तो वो होने का नहीं। लेकिन जहां हम इधर से उधर हुए, वो एकदम से ऐसा हो जाएगा कि नहीं जी अभी होगा। दूध देखा होगा आपने, दूध का भी यही है कि जब तक उसके पास खड़े रहो वो निकलता नहीं, लेकिन जहां इधर उधर को हुए हल्के से, वो एकदम से बाहर आ जाता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे खाना मेरा बन गया था। बस मैंने फिर बच्चों के लिए भी इनके लिए भी लगाया, सबको मैंने खाना दिया। और खाना वाना खा के पीहू के डैडी अपने काम पे चले गए और मैं अपने बाकी के काम में लग गई। और काम इस दिन थोड़ा ज्यादा था, तो फिर मैं इसके आगे का ना वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, पीहू के डैडी चले गए हैं बुटीक पे, और हम तीनों बच्चे और मैं हम पड़े हैं कंबल में, क्योंकि ठंड ना इतनी हो रही। सुबह पीहू के डैडी उठे, फिर उठाना भी था जल्दी बच्चों को घूमने जाने के लिए, पर कह रहे थे कि इतनी ठंड हो रही थी, सुबह भी बिल्कुल शीत पड़ रहा था।
तो फिर बच्चों को उठाया नहीं तो वो घुमाने के लिए ले जाते हैं बच्चों को। मैं तो साइकिल लेके जाता। बट ठंडी अभी भी, मतलब कंबल में बैठ के भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे हो रहा है जैसे शायद पहाड़ों में बर्फ वगैरह पड़ी हो। तो पहाड़ों में बर्फ वगैरह पड़ी या कहीं बारिश हुई किस तरीके से, वाकई में ठंड बहुत है। मतलब ऐसी हो रही ठंड, हड्डियों में को निकल रही है अंदर को। क्या करें, कंबल में से उठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। खैर जी, उठना तो पड़ेगा क्योंकि खाना पीना सारा करना, नहाना धोना, साफ सफाई सारे काम होंगे। तो लगते हैं मैं और बच्चे करेंगे सफाई, सारे मिल के करेंगे, एक अकेला को नहीं छोड़ती कि अकेले करेंगे, तो मिल के करेंगे। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो उठते हैं। पहले तो मैं सोच रही अपना धूप सी निकल गई, मैं सोचती, मैंने कहा चलो एक गद्दे घेर आऊँ। इन्ना ना कृष्णा ने क्या करा, रात पानी पिया, इन्नर गिलास इसके पास रखने लगा और वो गिलास गिर कर पानी गद्दे के नीचे घुस गया यहाँ से। वो तो ये शुक्र है कि गद्दा मोटा है तो ऊपर की साइड नहीं आया, बिछोना वगैरह होता तो भीग जाता। और गिलास भी बेड के नीचे। इस पे यूं नहीं हुआ कि उठकर तो इधर उधर को कहीं को रख दे, वो थोड़ी सी जगह मिली इसे इधर इधर ही। तो ये रजाई वगैरह भी धूप में डाल कहूंगी सारा कुछ। तो चलिए जी, जय माता दी बोल के काम पे लगते हैं जी। ओके जी। यहाँ पे क्या है, क्या हड़सा हो रहा? अच्छा, अभी इस पर पैर रखा जाता बेटे फिर। तो जी देखिए, यहाँ पे लग गए हैं बच्चों के साथ, मैं भी लगी हूँ। और ये देखिए कृष्णा का चल रहा है डांस और ये इसे रोकती रहती हैं। ये फिर कहता है मम्मा, असल में दोनों बहनें बड़ी हैं कृष्णा से, तो ये जैसा कुछ भी करता है ना तो ये इसे रोकती हैं टोकती हैं। तो ये ना फिर कहता है मम्मा ये मुझे कुछ नहीं करने देती, ये दोनों बड़ी हैं, ये मुझे ऐसे सोचती है कि मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ये इस तरह करती हैं ये उस तरह करती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे। तो यहाँ पे देखिए गद्दा ही उठा के हम ले जाने लग रहे थे। अब ले जाते फिर याद आया इसको लेके जाना छत पे तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर मैंने इसे इधर ही रख दिया। मैंने कहा पीयू के डैडी आएंगे वो रखवाएंगे, क्योंकि चढ़ा भी लो जैसे तैसे, लेकिन इसे फिर उतारना भी था। तो मैंने कहा वे आएंगे वो करवाएंगे। तो फिर इससे मैंने कहा चलो भाई मैं अपनी साफ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने चादरें वगैरह झाड़ी, सारा कुछ करा। बच्चे भी लग रहे हैं और बच्चे भी बाहर कर रहे हैं और जितना छोटा मोटा उनसे हो जाता है वो कर लेते हैं। और हालांकि अब तो ये है कि 15 तारीख तक छुट्टी है बच्चों की, उसके बाद स्कूल खुल ही जाएंगे। तो फिर बच्चों का अपना जो रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। और सही भी है अपना। मैं सही में बताऊं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना तो अपना भी रूटीन सा खराब हो रहा है। स्कूल में जाते हैं बच्चे और रूटीन अपना सेट हो जाता है, क्योंकि सुबह ही सुबह निपट जाता है। और अब ठंड सी लगती है, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी सी सर पे नहीं पड़ती ना तो तब तक मन भी नहीं करता कुछ करने का। अब ये हो रहा ना कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो सुबह को आराम से उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब कभी ठंड लग रही, कभी कुछ हो रहा, ये चीजें होती हैं। लेकिन जब स्कूल में जाना शुरू करेंगे ना, फिर चाहे ठंड लग रही चाहे कुछ हो रहा, लेकिन ये पता रहेगा कि नहीं भाई उठेंगे, बच्चों को स्कूल भेजना है तो उठना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हो रही है। अब मैं भी एक एक दिन गिन रही हूँ, मैं उनका कब तक छुट्टी है। मतलब मुझे लगे कि शायद आसपास के यहाँ के स्कूल एक दो तो खुल भी गए, लेकिन हमारे बच्चों की 15 तारीख तक है छुट्टी। तो कोई बात नहीं जी, आज 13 तारीख होगी और 2 दिन की बात है, उसके बाद तो खैर अपना हो ही जाएगा। और सच में बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही समझ में भी आता है कि कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। भले ही अभी भी टाइम सिर हो रही चीजें, लेकिन एक्स्ट्रा सा कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मतलब उलझन सी वाला होता है। तो खैर देखिए, मैं सफाई कर रही थी यहाँ पे, कृष्णा की भी सफाई हो रही है और कृष्णा को भी मतलब है थोड़ा सा इन चीजों का कि साफ सफाई सी करूँ। तो ये टेबल पे जैसे खाना वगैरह खा रहे थे ना तो दाग लग जाते हैं, तो ये उसको साफ कर रहा था। तो फिर मैंने कहा ला बेटे मैं कर दूं। तो जितनी इससे हुई इसने कर दी, बेचारा लग ही रहा था अपने आप। खैर उसके बाद जी मैंने फिर अपने घर के सारे काम धाम निपटाए, नहाना धोना किया, सारा कुछ किया। पीहू और कृष्णा चले गए थे। कृष्णा और पीहू, मतलब पीहू को जाना था तो कृष्णा कहने लगा कि मम्मा मैं भी दीदी के साथ जाऊं। मैंने कहा चला जा भाई। और यहाँ पे पीहू के डैडी आ गए थे। असल में इनका ना, मैं जैसा बता भी रही थी, 2 दिन से इनकी कमर में दिक्कत हो रही है ज्यादा। यूं पता नहीं किस वजह से हो रही, यूं कह रहे कि ना तो कुछ झटका लगा ना कुछ हुआ। तो बीच में अभी इनका कमर का दर्द बिल्कुल बिल्कुल तो कहेंगे नहीं, लेकिन 80% के लगभग ठीक था। लेकिन पता नहीं अचानक से ही इनका क्या हुआ, ठंड की वजह से हो रहा कैसा हो रहा, वो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा अब इनका 2 दिन से। तो इनसे जब वहां पे काम नहीं हुआ बुटीक पे तो फिर ये घर आ गए थे। तो फिर मैंने चाय बनाई इनके लिए, खाना वाना दिया पहले तो इन्हें, फिर चाय वगैरह बनाई। तो ये सब्जियां जो मैंने दिन में एक दिन पहले ली थी, फिर मैंने कहा चलो धूप सी हो रही, थोड़ी सी छत पे ही बैठ जाऊंगी। रूही अपना होमवर्क कर रही थी स्कूल का, तो मैं भी ये बैठी थी। मैंने कहा चलो मैं अपनी सब्जियां वगैरह साफ कर लूंगी और बैठ बैठ भी जाऊंगी। फिर बल्कि मैं ही नहीं कह रही थी, मैंने कहा आप थोड़ी सी देर धूप में लेट जाओ, थोड़ी सी काई सी होगी तो हड्डियों में आराम सा मिलेगा। तो बस फिर मैंने कहा, ये लेट गए थे।
तो जी देखिए जीवन है अपना, चलते रहते हैं, ऊपर नीचे सुख दुख है, अब क्या करे, कुछ भी नहीं। और शरीर भगवान ने दिया है अपना, कुछ ना कुछ इसमें तो चलता ही रहता है। तो खैर जी यहाँ पे देखिए बस अब वीडियो को रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।